आइए दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं। आपको इस एक क्वेश्चन से शुरू करता हूं कि इंडिया का पहला जन औषधि केंद्र आउटसाइड इंडिया में किस कंट्री में आने वाला है। तो चलिए, आज के न्यूज़पेपर में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो पहले पेज में आपके पास में नेपाल का क्राइसिस के ऊपर में आर्टिकल है। उसके बाद में आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट विल नॉट सिट आइडियल इफ ए विंग ऑफ डेमोक्रेसी फेल्स टू डू इट्स ड्यूटी। इसके ऊपर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो स्टैंस है वो बताया गया है। इसमें बेसिकली वही जो गवर्नर और एक स्टेट का जो डिस्प्यूट चल रहा है बिल रिलेटेड टाइम फ्रेम में, उसके ऊपर में आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डिस्कशन पर्सपेक्टिव से भी। उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे आर्टिकल आ जाता है, आप एडिटोरियल में आप आ जाइए। एडिटोरियल में आपके पास में 4 आर्टिकल हैं। एक है अंडमान निकोबार का प्रोजेक्ट। अंडमान निकोबार में देखिए, आप मोटा मोटा आप ये जान लीजिए, ये प्रोजेक्ट आने वाला है। एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल आने वाला है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है, सोलार बेस्ड प्लांट आने वाला है, एक टाउनशिप आने वाली जो कि अप्रॉक्सीमेटली 16,610 हेक्टर्स का होगा। ठीक है, तो इसको लेके है, जिसमें ये स्टैंस बताया गया है कि इससे इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं होगा या इकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं होगा। उसके बाद श्रीलंका रेफ्यूजी क्राइसिस के ऊपर में है यहाँ पे। उसके बाद में आपके पास में जो इजराइल ने कतार में जो मिलिट्री ऑपरेशन करके हमास के लीडर को एलिमिनेट किया, उसके ऊपर में आर्टिकल है। और जीएसटी का जो बेनिफिट है हेल्थ केयर रिफॉर्म्स में क्या क्या होने वाला है। तो इस 4 आर्टिकल्स को आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको बेसिक जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद है आप ओपिनियन पेज को मिस दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पॉलिटिक्स रिलेटेड था, तो इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं है जानने के लिए या सीखने के लिए। उसके बाद में आप इसमें आ जाइए न्यूज़ सेक्शन में। यदि आप आएंगे तो न्यूज़ सेक्शन में आपके पास में इस पेज में 2 न्यूज़ हैं जो कि आप ध्यान दे सकते हैं। एक तो है रिलीज इंडियंस फ्रॉम द रशियन आर्मी स्टॉप रिक्रूटमेंट। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे लोग जो जॉब करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं, वो उनको एजेंट्स के थ्रू में वो लोग रशिया पहुंच जाते हैं और इस वॉर का पार्ट बन जा रहे हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रेंज सिचुएशन बन जाती है गवर्नमेंट को हैंडल करने के लिए। उसके गवर्नमेंट कंडेम्स रेजिंग द सिविल बॉर्डर गार्ड्स अलोंग द चाइना बॉर्डर। ये है एक आर्टिकल जिसमें हम बेसिकली प्लान कर रहे हैं कि सिविल बॉर्डर गार्ड्स को प्लान करने के लिए, ताकि आर्मी का डायरेक्ट प्रेजेंस ना हो बॉर्डर एरिया में। ये है टाइज विद इंडिया, वन ऑफ द टॉप यूएस हैज़ टुडे। सो बेसिकली अब देखने के लिए लग रहा है कि एससीओ समिट के बाद में यूएस अब इंडिया के साथ अपने इक्वेशंस ठीक करना चाहता है। लेकिन देखना होगा कि ये यदि सिस्टमैटिक वे में मूव करते रहें, हमेशा ही कोशिश की जाए कि इम्प्रूव करना है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में इस पेज में आपके पास में और एक आर्टिकल था जहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स मस्ट शेड ऑल पर्सनल बाइस व्हेन दे डॉन यूनिफॉर्म। सो बेसिकली आप यदि यूनिफॉर्म में है तो आप रिलीजन, कास्ट ये सब को देख के अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज मत कीजिए, आपको एक लॉ को फॉलो करना होगा। उसके बाद मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, हम जन औषधि केंद्र कहाँ पे ला रहे हैं, तो ये मॉरिशस में आ रहा है। ये जीके का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे तीनों आर्टिकल आप पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिकमेंड किया 3 हाई कोर्ट्स में। उसके बाद होम मिनिस्टर लॉन्चेस फास्टर इमिग्रेशन क्लियरेंस एट द 5 एयरपोर्ट, आप ये पढ़ लीजिए। फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन सेलिंग दिस, इस वेसल का नाम याद रख लीजिए। त्रिवेणी, ये किसी जीके के सेट क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद में बिज़नेस में यदि आप आएंगे तो ये है हाउस होल्ड फाइनेंस को लेके जो सर्वे किया गया, ये आप पढ़ लीजिए। इससे आपको आगे की भी जानकारी मिलेगी, क्योंकि हम कुछ पॉलिसीज़ में ये सर्वे को समझेंगे। उसके बाद यूएस प्राग क्वेश्चंस, इंडियाज़ हाइकिंग ऑफ द सपोर्ट प्राइस। तो बेसिकली क्या होता है, यदि कोई कंट्री को यदि किसी गुड्स में, यदि फूड ग्रेन्स में या किसी में प्राइस को compete करना है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो क्या करता है, किसी कंट्री का देखता रहता है क्या सब्सिडी मिल रही है। तो उसको यदि क्वेश्चन करने के लिए तो 2 कंट्रीज़ क्या कर सकती हैं, वो उनको हमें WTO में ले जाके चैलेंज कर सकती हैं हमारे प्राइस पॉइंट को। उसके बाद ये जो इथेनॉल का मिक्सिंग हो रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, वो आप देख सकते हैं, उसके रिलेटेड आर्टिकल है, इसको लेके भी आप पढ़ लीजिए। इससे आपको जानकारी मिलेगी हम किस टाइप के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डीजल और पेट्रोलियम में बाय ब्लेंडिंग समथिंग एल्स। उसके बाद वर्ल्ड न्यूज़ आप पूरा पढ़ लीजिए, आधा पेज का न्यूज़ है आज की डेट में, और बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन आप इस पर नज़र ज़रूर रखिए, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज़ को आपको डेली कैरी करना पड़ता है और उसको समझना पड़ता है। इसमें से ये आप न्यूज़ पढ़ लीजिए, कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली कर्क किल्ड इन यूटा, शूटर स्टिल एट लार्ज।
और उसके बाद में आपके पास में एक आर्टिकल ये है जहाँ पे कतार इज़ एब्सोल्युटली नॉट हैप्पी और बेसिकली दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि एक थर्ड कंट्री ने हमारे कंट्री में आके ये ऑपरेशन किया एंड हम लोग उस पीस डील का पार्ट थे। ठीक है, तो ये दिस इज़ क्वाइट सैड। एंड पोलैंड इज़ अगेन नॉट वेरी हैप्पी विथ रशियाज ड्रोन इनकर्शन विच हैज़ हैपन। तो पोलैंड भी अब अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ देखेगा। तो ओवरऑल ये लगता है हर कंट्री काफ़ी पैसा अपना मिलिट्री की तरफ खर्च करेंगे और इस सबसे क्या होगा कि जो डेवलपमेंट होता है एजुकेशन या हेल्थ को लेके या स्पोर्ट्स को लेके या और भी किसी सेक्टर को, ये सारा इम्पैक्ट हो जाता है। तो मोटा मोटा ये अच्छा साइन नहीं है। चलिए, मेरा नाम प्रणब मेहता है, मैं क्लैट ट्यूटर में एकेडमिक हेड हूँ। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं मैं कैसे आपकी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू।